हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई यूरो कप में आज दो गेम्स खेले गए। पहला गेम जो था वो टर्की वर्सेस जॉर्जिया था और सेकंड गेम चेक रिपब्लिक वर्सेस पुर्तगाल था। दोनों गेम्स के बारे में डिस्कस रिव्यू करेंगे कि दोनों गेम्स में क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो। बट फर्स्ट, इफ यू आर न्यू इन द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हम पुर्तगाल वाले गेम से स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाल जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है लिटरली कैंसर भाई। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पुर्तगाल के पास बहुत क्वालिटी है, पुर्तगाल के पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है कि 2018 के बाद अगर आप स्पेशली देखें तो पुर्तगाल के पास जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपको यूनिटी नहीं देखेगी पिच पे, और कल के गेम में भी आपको कोई यूनिटी नज़र नहीं आई पिच पे। अब यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज को बहुत से लोग क्रेडिट दे रहे थे यूरो कप में आने से पहले कि वो फ्रेंडलीज में आके रिजल्ट निकालता था। तो मैं उनको यही कहता था कि भाई फ्रेंडलीज में तो फर्नांडो सेंटोस भी आपकी रिजल्ट निकाल देता था, लेकिन मेन जो चीज़ होती थी कि वो रिजल्ट नहीं निकाल पाता था मेजर टूर्नामेंट्स में, जिसकी वजह से ही रोबर्टो मार्टिनेज को लाया गया। अब रोबर्टो मार्टिनेज ने कल की गेम्स की अगर आप उनकी मिस्टेक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मिस्टेक्स किए। वन बाय वन मैं सबको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और कल की गेम की भी अगर आप बात करें तो हफ्ते हफ्ते बचे हैं आपको यहाँ पे ऑन गोल ने चेक रिपब्लिक के, और कंसेनकाओ के आपका जो मिस्टेक था कंसेनकाओ ने एट दी 90th मिनट आपको बचाया है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप पे आ जाते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो जिनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। देखिए, बर्नार्डो सिल्वा को आप फ्रेंडलीज में स्टार्ट नहीं करवा रहे थे, पेपे को आप फ्रेंडलीज में स्टार्ट नहीं करवा रहे थे, और आपने उठा के उनको डायरेक्ट ही यूरो कप के इतने बड़े मैच में स्टार्ट करवा दिया, जबकि आप इनको फ्रेंडलीज में भी स्टार्ट नहीं करवा रहे थे। पेपे, देखो आई लव पेपे बट ही इज 40-41, ठीक है ना। और उसकी जगह पे इस वक्त गोंजालो इनासियो आपके पास है, एंटोनियो सिल्वा आपके पास है, तो आप उनको चांस दो बजाय इसके कि आप पेपे को इस पोजीशन में खिला सको। जबकि आपको पता है कि चेक रिपब्लिक की जो प्लानिंग होने वाली है वो यही होने वाली है कि काउंटर्स में पुर्तगाल को हिट कर देना। तो क्या पेपे उन काउंटर्स को ब्रेक कर पाते? मुझे लगता है यहाँ पे आपको गोंजालो इनासियो और उसके अलावा आपको एंटोनियो सिल्वा को स्टार्ट करना चाहिए था। बर्नार्डो सिल्वा की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा को भी अगर आप फ्रेंडलीज में नहीं खिला रहे थे तो आपको इतने बड़े गेम में स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए था। अब आ जाते हैं कांसेलो के ऊपर। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि सबसे पहले आप 3 एट द बैक के साथ क्यों जा रहे हैं। अगर आप डियागो डेलो को अपना मेन फुल बैक खिला रहे हैं, डियागो डेलो और नूनो मेंडिस, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था कि ये दोनों खेलेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी देते हैं पुर्तगाल को। रोबर्टो मार्टिनेज को ऐसे ही फुल बैक चाहिए जो उनको स्टेबिलिटी दे डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली। जो आपने कांसेलो को जो रोल दिया हुआ था, मुझे लगता है कि कांसेलो की जगह पे आपको पनीनिया को खिलाना चाहिए था। पनीनिया और वटीनिया दोनों का जब डबल पिवट होगा और जब आप ब्रूनो फर्नांडिस को एक नंबर 10 का रोल दोगे, उनको आप एक हायर रोल दो, उनको आप नंबर 10 दो, उनको बोलो आपने जो करना है करो। देयर इज लिटरली नो नीड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। जो आपने लाइनअप खिलाते हुए आए उसी लाइनअप के साथ आप जाए। आप क्यों एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो इतने बड़े गेम्स में? उसके बाद आ जाते हैं राफेल लियाओ के ऊपर। राफेल लियाओ हैज अ पैथेटिक गेम। वो पूरे गेम में अगर आप देखो तो हाँ, 1-2 चांसेस उसकी तरफ से आए, बट अगेन मुझे लगता है कि जितनी खिचड़ी वो पका रहा था उसको सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। उसकी जगह पे आप किसी और को ले आते, जो कि आप नहीं लेके आए। फर्स्ट हाफ के बाद ही राफेल लियाओ को मेरे मुताबिक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम गेम की बात करते हैं। गेम में अगर आप इतने बड़े गेम में, इतने बड़े टूर्नामेंट में भी क्लिनिकल नहीं होगे तो ओपोनेंट टीम विल डेफिनेटली पनिश यू। इतने बड़े गेम में आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा। आपको बड़ा टूर्नामेंट आप ऐसे ही जीतोगे अगर आप क्लिनिकल होगे। अगर आप क्लिनिकल नहीं होगे तो फिर गेट रेडी फॉर द रिजल्ट्स भाई। जिस तरीके से आज खेला, टेरेबल स्टफ फॉर पोर्चुगल। अब यहाँ पे चेक रिपब्लिक की हम बात करें तो चेक रिपब्लिक स्कोर द फर्स्ट गोल, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं पोर्चुगल की यहाँ पे बात करूंगा कि आपको एक वार्निंग मिली है चेक रिपब्लिक की तरफ से। जैसे तैसे करके जितनी भी मिस्टेक्स करके अब आपका आज का गेम तो आप जीत गए हो, लेकिन आपको आज एक वार्निंग मिली है चेक रिपब्लिक की तरफ से कि आपने आने वाले दिनों में मिस्टेक्स नहीं करनी। तो हमने देखा है कि तुर्की एज अ डिफरेंट टीम, उनका अटैक इज टू गुड। तो अगर आप उनके अगेंस्ट भी मिस्टेक्स करोगे दे विल डेफिनेटली पनिश यू। अब यहाँ पे अगर हम चांसेस की बात करें तो जो 2 चांसेस रोनाल्डो ने क्रिएट किए थे अपने बैकहील से, और एक जो बैकहील दिया था उसने विटीनिया को, विटीनिया शुड हैव स्कोर्ड दैट। आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा। और सेकंड गोल जो उसने बर्नार्डो सिल्वा को दिया था, बर्नार्डो सिल्वा शुड हैव स्कोर्ड दैट। आई डोंट नो हु द हेल ही वाज पासिंग टू। भाई जस्ट स्कोर भाई, अंदर मारो ना। आपको क्या मंतक है यहाँ पे पास देने की?
लिटरली यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी पास देने की। बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पे शूट करना चाहिए था, एटलीस्ट वो गोल पे तो मारता, एटलीस्ट गोलकीपर को तो मारता। यहाँ पे पास वो किसको दे रहा था? अगर आप रोनाल्डो को भी देखे तो उसके ऊपर भी 2 मैन थे, तो आप यहाँ पे रोनाल्डो को पास दे रहे थे। देयर इज लिटरली यहाँ पे रोनाल्डो को पास ही नहीं जाना था। अब राफेल लियाओ की मैंने बात ऊपर की है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा की जब मैं बात करता हूँ ना, और जब मैंने ये हमेशा ये चीज़ कही है कि बर्नार्डो सिल्वा, जिकन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्वालिटी प्लेयर है, और जितना वो करता है इज अ क्वालिटी प्लेयर। हमने देखा है मैन सिटी में कि वो क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन जितना वो मैन सिटी में करता है ना, उसका उसने 20% भी अभी तक पोर्चुगल के लिए नहीं किया। और जब मैं ये चीज़ कहता हूँ ना कि वो उसने अभी तक पोर्चुगल के लिए डिलीवर नहीं किया, तो लोग कहते हैं कि नहीं जी उसने काफ़ी डिलीवर किया। क्या खाक उसने डिलीवर किया? वेयर वॉज ही लास्ट नाइट? क्या कर रहा था वो पूरे गेम में? उसको तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, उसको आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। राफेल लियाओ को आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस की ज़रा बात करते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशंस 98 मिनट पे किए। आप यहाँ पे पेड्रो नेटो को 98 मिनट पे लेके आ रहे हो, आप कंसेंकाओ को 98 मिनट पे लेके आ रहे हो। व्हेन यू नीड अ गोल आप 98 मिनट पे अपने सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो। कंसेंकाओ को आप 98 मिनट पे लेके आ रहे हो, और फिर आप बर्नार्डो सिल्वा को 98 मिनट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। भाई अगर एक प्लेयर नहीं कर रहा तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर ने यही करना है ना कि उसको सब्स्टिट्यूट करना है। आपने सब्स्टिट्यूशंस करने थे, आपने 60 मिनट 65 मिनट में सब्स्टिट्यूशंस करने थे, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, जिसकी वजह से जो आपने जो मिस्टेक्स थी वो तब भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको अपने मिस्टेक से सीखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तुर्की इज़ अ वे बेटर टीम देन चेक रिपब्लिक, उनके पास अटैक भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो अगर आप सेम मिस्टेक्स तुर्की के अगेंस्ट भी करोगे, तो उन्होंने आज दिखाया है जॉर्जिया के अगेंस्ट कि अगर आप उनको चांसेस दोगे दे विल इवेंचुअली पनिश यू। और आपने जो आज में मिस्टेक्स की, आपने जो लाइनअप्स में मिस्टेक्स की, ये मिस्टेक्स अगर आप नेक्स्ट गेम्स में नहीं करोगे तभी आपके चांसेस बनेंगे। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। ज़रूरी नहीं है कि वो 90 मिनट ही खेले, ज़रूरी नहीं है कि राफेल लियाओ को आप 60 मिनट पे ही सब्स्टिट्यूट करो। राफेल लियाओ अगर नहीं खेलना अच्छा तो आप उसको पहले भी कर सकते हो। पेड्रो नेटो इतना क्लास का प्लेयर आपके बेंच पे बैठा हुआ है, आप उसको 98 मिनट पे लेके आ रहे हो। और यहाँ पे देखो डियागो जोटा की मैं बात करूँगा। डियागो जोटा स्कोर्ड, ठीक है, अच्छी बात है, डियागो जोटा का इम्पैक्ट था, लेकिन डियागो जोटा इज़ अ सुपर सब। ठीक है, आप ये परफॉर्मेंस से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि डियागो जोटा को पोर्चुगल ने नेक्स्ट गेम में स्टार्ट ही करवाना है। नहीं, डियागो जोटा की जो पोजीशन है, जो वो एज अ सब्स्टिट्यूट आया, मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूट ही वो ठीक रहेगा। उसके अलावा पेड्रो नेटो को आप मिनट्स दो, कंसेंकाओ को आप मिनट्स दो, ठीक है, पलिनिया को आप मिडफील्ड में डबल पिवट में लेके आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अलोंग साइड विटीनिया। अब अगर दूसरे गेम की बात करें तो तुर्की हैज अनाउंस्ड देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और उन्होंने पोर्चुगल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे अनबिलीवेबल। मैं कहूँगा इट वॉज द गेम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, और बहुत ही तगड़ा गेम था। तो तुर्की की अगर हम यहाँ पे बात करें तो तुर्की स्टार्टेड अ गेम सॉलिडली, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने शुरू से ही जॉर्जिया को दबाए रखा, 1-2 चांसेस मिले उनको शुरू के ही 7 मिनट में। और तुर्की के पहले सॉलिड शॉट की अगर हम बात करें तो इट केम थ्रू अर्दा गुलेर का क्रॉस था, और जिसकी वजह से ही उनका जो मेन शॉट आया। उसके बाद तुर्की ने तो गोल स्कोर किया, मोल्डर स्कोर्ड अ क्रेजी गोल, और यहाँ पे तुर्की को लीड यहाँ पे आई अगेंस्ट जॉर्जियंस। इसका मतलब ये नहीं था कि जॉर्जिया एज गॉन क्वेप्ट। उसके बाद ही जॉर्जिया को अगर आप देखें तो जॉर्जिया ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्स किया, और जॉर्जिया ने चांसेस लिए, 1-2 चांसेस उन्होंने लिए, बट उसके बाद तुर्की स्कोर्ड द सेकंड गोल, और व्हाट अ प्ले बाय अर्दा गुलेर, और यहाँ पे वो अनफॉर्चुनेटली ऑफसाइड हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे 36 मिनट की बात करें तो 36 मिनट में जॉर्जिया ने स्कोर करके 1-1 से गेम जो था वो लेवल कर दिया। और यही होता है भाई, मोमेंट्स पे ही गेम खेला जाता है। और इस गोल स्कोर करने के बाद जो जॉर्जिया पहले थी कंप्लीट डिफरेंट आपको जॉर्जिया नज़र आई। टर्किया की जो प्लेयर्स थे वो भी आपको कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आए, जो कि पूरा गेम डोमिनेट कर रहे थे। उस गेम के बाद से उनके शोल्डर्स थोड़े डाउन हुए, और जो जॉर्जिया के प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलने लगे, जिसकी वजह से दे ऑलमोस्ट द सेकंड गोल, लेकिन बट सैडली वो स्कोर नहीं कर सके। और उसके बाद मेरे ख्याल से दोनों के पास क्लियर कट चांसेस थे, जॉर्जिया के पास भी क्लियर कट चांसेस थे, तुर्की के पास भी क्लियर कट चांसेस थे, बट दोनों उन अपने चांसेस को स्कोर नहीं कर सके। बट देन उसके बाद द स्टार बॉय, द सुपरस्टार अर्दा गुलेर भाई स्कोर्ड फॉर टर्किया। वो भाई व्हाट अ क्रेजी गोल इट वाज, व्हाट अ क्रेजी गोल इट वाज।
कोई भी गोलकीपर उस गोल को सेव नहीं कर सकता था। क्रेजी स्ट्राइक फॉर हिम। दिस इज व्हाई आई पुश आर्दा गुलेट टू गेट मोर मिनट्स एट रियल मैड्रिड। और लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आई नो कि रियल मैड्रिड में आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करना पड़ता है, बट आई नो ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट एंड वी शुड गिव हिम मोर मिनट्स विद टोनी क्रूज गॉन। बट यहाँ पे अगर आप मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों टीम्स के पास चांसेस थे। दोनों टीम्स ने अपने चांसेस नहीं लिए। उसके बाद जॉर्जिया जो थी वो सेकंड हाफ में आप कह सकते हो कि बेहतर खेली अगर आप फर्स्ट हाफ से कंपेयर करें। फर्स्ट हाफ में टर्की वाज ऑल ओवर देम, सेकंड हाफ में दे वर बेटर। उन्होंने चांसेस भी क्रिएट किए बट वो चांसेस अपने स्कोर नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे टर्की ने अपना थर्ड गोल भी स्कोर किया एंड दे वॉन अगेंस्ट जॉर्जिया 3-1। मेरे ख्याल से अगर आप दोनों गेम्स की बात करें तो दोनों गेम्स बहुत अच्छे थे, बट अगर आप यहाँ पे जॉर्जिया और टर्किया के गेम की बात करें तो आई थिंक गेम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, व्हाट अनबिलीवेबल गेम। मोमेंट्स ऑफ साइलेंस फॉर दोस्त जिन्होंने वो गेम मिस किया। इट वॉज अ ग्रेट गेम, बट मैं आखिर में यही कहूँगा कि पोर्चुगल को अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए और अपनी मिस्टेक्स नेक्स्ट गेम में रिपीट ना करें। अगर इन्होंने वापस अपने मिस्टेक्स रिपीट किए तो फिर आप फिर एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें, बिकॉज आई फील टर्किया इज़ अ बेटर टीम देन चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की जो डिफेंसिव फाउंडेशन थी वो अच्छी थी आज के गेम में, और आप आज लकी भी रहे हो तो आप इस लक की वजह से, लकी लेनेस की वजह से अपनी मिस्टेक से सीखे एंड होपफुली पोर्चुगल अपनी मिस्टेक से सीखेगी और जो मिस्टेक्स उन्होंने की वो मिस्टेक्स अपने आगे वाले गेम्स में नहीं करेंगी। तो दैट्स इट गाइस, डू लेट मी नो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या मानना है दोनों गेम्स के बारे में, और आप लोगों को क्या लगता है कि पोर्चुगल ने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, या आपको लगता है कि नहीं दे प्लेड अ ग्रेट गेम इन योर ओपिनियन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।